चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत के बाद भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार विपक्ष के तीखे निशाने पर आ गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह भाजपा के लोग बैठे हैं और अब देखना यह है कि इस लापरवाही और भ्रष्टाचार के लिए वे किसे जिम्मेदार ठहराते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने 18 शहरों में 10,725 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का बड़ा फैसला किया है। इसके अलावा आगरा, बरेली और प्रयागराज में नए शहर विकसित करने की मंजूरी भी दी गई और उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 में भी संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा क्षेत्र में 208 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, EWS और LIG परिसरों समेत कई योजनाओं की सौगात दी। लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित किए गए और NIELIT कौशल केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन भी मौजूद रहे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर देश का स्वर्ण भंडार बेचने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा ने देश का स्वर्ण मान बेच दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सोना जनता के पास चला जाता तो सरकार उसे बेच नहीं पाती। उन्होंने भ्रष्टाचार और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दावों पर भी तीखे सवाल खड़े किए। सिद्धार्थनगर का प्रसिद्ध कालानमक चावल पहली बार 1000 टन की ऐतिहासिक खेप के साथ सिंगापुर भेजा जाएगा। बुद्ध की धरती की पहचान बन चुका ये चावल अपनी खास खुशबू, बेजोड़ स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब तक सिंगापुर और अन्य देशों में अधिकतम 50 टन तक ही इसका निर्यात हो पाया था। ये उपलब्धि न सिर्फ जिले बल्कि पूरे पूर्वांचल के कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी सफलता है और हजारों किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी, कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मी अपनी लंबित मांगों को लेकर 8 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल का असर देश भर की 22,700 से अधिक शाखाओं पर पड़ सकता है, जिनमें उत्तर प्रदेश की शाखाएं भी शामिल हैं। ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अनुसार मांगों के समर्थन में 1 मई से चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक बड़े स्तर पर जन भागीदारी अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे, पद यात्राएं करेंगे और रात्रि प्रवास के जरिए लोगों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान अफवाह फैलाने वालों और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। 8, 9 और 10 जून को सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है और इसकी तैयारियों की भी मुख्यमंत्री ने विस्तृत समीक्षा की। उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 10 दिनों से आंधी और बारिश का जोरदार दौर जारी है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। गुरुवार को भी 42 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अनुमान है कि 18 से 20 जून के बीच मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा और 22 जून तक लखनऊ पहुँच जाएगा। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है। ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को लेकर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाहे जितनी कोशिश कर ले, प्रधान ही प्रशासक बने रहेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अब विधानसभा चुनाव तो क्या, पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को विकास विरोधी पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश को बदनामी के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के लगभग हर विभाग में भ्रष्टाचार और लूट मची हुई है। अखिलेश ने यह भी कहा कि 9 वर्षों में गड्ढा मुक्त सड़कों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया, लेकिन आज भी सड़कों पर गड्ढे मौजूद है और इस बजट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए वादा किया कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर साल 400 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी विजय संकल्प महारैली के जरिए अपने चुनावी अभियान की धमाकेदार शुरुआत करेंगे। यह रैली ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में दोपहर 2 बजे आयोजित होगी। रैली में किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा और आसपास के जिलों तक पार्टी का संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी।
दिल्ली में भीषण आग की घटना के बाद लखनऊ में अग्नि विभाग ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। विभिन्न प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक भवनों में सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की जा रही है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने से प्रदेश में करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जो लोग गरीबों के अधिकारों का हनन करेंगे, व्यापारियों को डराएंगे या महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुँचाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया कि अगले 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में एक बड़ी आर्थिक चुनौती आने वाली है। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन के अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। याकूतपुरा विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करते हुए उन्होंने मतदाताओं से अपने चुनावी रिकॉर्ड की जांच करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के एक जिले से दूसरे जिले में तबादलों को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। लंबे समय से शिक्षक इस मांग को उठा रहे थे और अब विभाग ने तबादलों की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। लखनऊ में घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए शानदार खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अनंत नगर योजना में अदिति अपार्टमेंट नाम से एक नई बहुमंजिला परियोजना शुरू करने जा रहा है। इसमें 1 BHK और 2 BHK श्रेणी के कुल 10,392 फ्लैट बनाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को किफायती कीमत पर आधुनिक सुविधाओं वाले घर उपलब्ध कराना है। सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 110 रुपए बढ़कर 1,59,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,46,273 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चांदी की कीमत 2,65,540 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी में उल्लेखनीय कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर अब औपचारिक रोजगार व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं और आर्थिक विकास के साथ रोजगार के नए अवसर भी लगातार पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भाजपा नेताओं का विरोध लगातार जारी है। अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग हर दूसरे दिन पुतला दहन और पोस्टर जलाने की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। परिवहन विभाग की प्रस्तावित एकमुश्त समाधान यानी OTS योजना के तहत पहली बार वाहन मालिकों का पूरा जुर्माना माफ किया जा सकता है। इसके साथ ही मूल कर में भी करीब 35% तक की छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना का लाभ लगभग 8,50,000 बकायेदार वाहन मालिकों को मिल सकता है और सरकार को करीब 10,853 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने में भी आसानी होगी। लखनऊ में प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने दिनेश यादव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का उपाध्यक्ष है। इस गिरफ्तारी के बाद मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरोपी के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर साझा करते हुए सपा पर तीखा हमला बोला और कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।